तो फ्रेंड्स, आपने एक फेज सुना है, जिंदगी और मौत का सवाल। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फेज है ना, ये इस्तेमाल किया जाता है किसी चीज की, किसी डिसीजन की, किसी बात की इंपॉर्टेंस को दर्शाने के लिए कि ये जो डिसीजन है, जो ये जिस चीज पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आपकी लाइफ का मतलब एक तरह से सक्सेस या फेलियर डिसाइड करेगी। और अगर मतलब मैं जो लेक्चर की, जो मैं आपको भी मतलब लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल्स, फ्री टेलीग्राम चैनल्स फॉर गेट मैकेनिकल, ठीक है, ये जो लेक्चर, जो मैं आपको जो वीडियो है ये आपको जो दे रहा हूं, ठीक है, इस केस में मतलब मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको पहली बार सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, और दूसरी बात, अगर मिलेगी तो आसानी से मिलेगी या मुश्किल से मिलेगी। ठीक है, अब आसानी से तो मतलब सक्सेस खैर नहीं मिलती है, पर कुछ लोगों फिर भी रिलेटिवली चीजें कुछ लोगों के लिए आसान रहती है, आपने देखा होगा, और कुछ लोगों को चीजें मिलती हैं बहुत ज्यादा मेहनत के, बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि चीजें मतलब मिलेंगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो कितनी आसानी से मिलेगी। ठीक है, तो रजिए सपोज कीजिए हम एक पर्सन की बात करते हैं जिसे जाना है फ्रॉम, यू कैन से, चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ टू दिल्ली। ठीक है, जैसे चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है। ठीक है, अब ये पर्सन कौन है? ये पर्सन आप हो। ठीक है, ये पर्सन कौन है? ये पर्सन आप हो। क्यों? क्योंकि आपको भी कहीं जाना है, आप एट प्रेजेंट कहीं पर हो। ठीक है, यहां पर हो आप। ठीक है, आपने या तो बीटेक कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप पास आउट हो, या फिर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए, या आप कोई प्राइवेट जॉब में हो जिसकी सैलरी अच्छी नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं हो। कुल मिलाकर आप एट प्रेजेंट आप कहीं पर हो। ठीक है, और द थिंग इज कि आप कहीं यहां पर आप पहुंचना चाहते हो। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है, हर पर्सन के लिए जो टारगेट है ये अलग है। कोई पीएसयू में जॉब चाहता है, कोई सिंपल गवर्नमेंट जॉब चाहता है। ठीक है, कोई आईआईटी से मास्टर्स करना चाहता है, कोई आईआईएससी बैंगलोर से पढ़ना चाहता है। ठीक है, कोई मतलब एक अच्छी प्राइवेट जॉब चाहता है जिसमें सैलरी अच्छी हो, या वर्क कल्चर अच्छा हो, ठीक है, या ग्रोथ अच्छी हो। तो कुल मिला के हम सभी लोग कहीं ना कहीं खड़े हैं और कहीं पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो इस चीज को मैं आपको एक एनालॉजी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई पर्सन है, वो चंडीगढ़ खड़ा है और वो दिल्ली तक पहुंचना चाहता है। तो उसके पास क्या क्या मतलब, उसके पास अपना व्हीकल है, अपनी कार है, बाइक है, वटेवर। अब उसके पास यहाँ चंडीगढ़ से दिल्ली तक पहुंचने के रास्ते क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये है कि वो लोगों से पूछ सकता है। ठीक है, आप जरूर, अब तो खैर गूगल मैप्स का टाइम आ गया, इससे पहले आप कहीं गए हो तो आपने जरूर, ऐसा हुआ होगा आपकी लाइफ में कि आपने किसी से पूछा हो कि ब्रदर मुझे यहां पर जाना है, कि आप मुझे उसका रास्ता बता सकते हो? उसने बताया हाँ भाई साहब, सीधा जाके राइट ले लेना। ठीक है, वहां पर किसी से पूछ लेना, वो आपको बता देगा। ठीक है, कुछ ऐसा मतलब आपने जरूर अपनी लाइफ में फेस किया होगा। तो आप लोगों से पूछते हुए जा सकते हो। या फिर दूसरी चीज क्या है? मैप्स। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं पेपर मैप। ठीक है, जो स्टेशनरी की शॉप्स पे जो मैप्स मिलते हैं इंडिया के या आपकी स्टेट के, ठीक है, आप उन मैप्स का प्रयोग कर सकते हो, जहां पर आप देख सकते हो नक्शे के अंदर कि मैं यहां पे खड़ा हूं और मुझे वहां पहुंचना है। ये नेशनल हाईवेज हैं या ये सड़कें हैं जो मुझे वहां तक लेके जा रही हैं। ठीक है, यू कैन यूज अ मैप। तीसरा, यू कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 1 and 2। ठीक है, आप पहले और दूसरे दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। आपने मैप से मोटा मोटा फिगर आउट कर लिया कि मुझे इन हाईवेज से वहां तक पहुंचना है। अब अगला स्टेप क्या है कि आप लोगों से पूछ लो कि भाई साहब ये हाईवे कितनी दूर है। ठीक है, आप हाईवे तक पहुंच गए, उसके बाद एक बार चलना शुरू हो गए, फिर तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हो। उसके बाद जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यू कैन यूज गूगल मैप्स। ठीक है, आप आज की डेट में, ये सब कुछ तो बहुत पुराना हो चुका है, कोई यूज नहीं करता। ठीक है, आज की डेट में आप क्या करते हो? आपको कहीं पर भी जाना है, आप गूगल मैप्स पे वो जगह डाल के सर्च करते हो। ठीक है, और वहां पर सिंपली एक मैप आपको मतलब वो जगह मिल जाएगी। आप वहां पर मतलब जैसे डायरेक्शंस पे क्लिक करोगे तो आपको रास्ता भी मिल जाएगा। हुआ, आपको यहां से सीधा जाना है, फिर यहां से आपको राइट लेना है, फिर यहां से जाओगे लेफ्ट लेके यहां पर पहुंचना है, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, और आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। ये जनरली
रेड कलर में दिखाया होता है, रेड कलर में, ठीक है। और यहां पर आप जो होते हो, ठीक है, ये जनरली ब्लू कलर के अंदर वो दिखाता है, ठीक है। तो आपको एक ब्लू कलर का जो रास्ता है वो आपको नजर आ जाता है। नाउ यू हैव गॉट टू ऑप्शंस, ठीक है। आप चल पड़ते हो, ठीक है, आपको ये जो ब्लू डॉट है ये आपको इस रास्ते पर चलती हुई नजर आती है, ठीक है, कि अब आप यहां पहुंच गए हो, यहां पहुंच गए हो, ठीक है। ये चीज अगर आप ऐसे करते हो तो आपके साथ कई बार हुआ होगा कि आप चल रहे हो और आप ड्राइव भी कर रहे हो और आप इस ब्लू डॉट को भी, अपनी लोकेशन को भी देख रहे हो। चलते 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 क्या हुआ, आप यहां से आगे निकल गए, फिर आपको रियलाइज हुआ कि पिछला टर्न था। हुआ है या नहीं हुआ है, नीचे कमेंट्स में बता सकते हो आप, ठीक है। तो पिछला टर्न था, फिर आप वापसी आए, आपने टर्न लिया, आप सीधा गए, ठीक है। आपने अगली बार सोचा कि पिछली बार मैं टर्न निकल गया था, अब जब आपको नजर आ रहा है आप पहले ही किसी और टर्न में मुड़ गए, फिर अब वापसी आए, फिर आपने उसको करेक्ट किया, ठीक है, फिर आप आगे गए। इस तरह से आप खुद चल रहे हो मैप्स को देख देख के, ठीक है। ये तरीका भी बहुत पुराना हो चुका है, ठीक है। आज की डेट में क्या है, हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं गूगल नेविगेशन, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपने गूगल नेविगेशन का यूज किया, ठीक है। जहां पर ये नक्शा बना हुआ है ना, इसी के नीचे यहां पर एक स्टार्ट का बटन होगा, स्टार्ट का। जैसे ही आप उस बटन पे क्लिक करोगे ना, ठीक है, मैप थोड़ा सा मतलब चेंज हो जाएगा एक तरह से देखने में, और आपको यहां पर एक ब्लू कलर का एक एरो या एक लाइट नजर आएगी, ठीक है। और उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस आपका फोन जो गूगल है वो बताना शुरू कर देगा, मूव स्ट्रेट एंड टेक अ राइट टर्न, ठीक है। और कहानियां खत्म नहीं होती, वो आपको बताएगा भी कि अभी सीधा जाना है और 50 मीटर्स बाद आपको राइट टर्न लेना है। आप थोड़ी सी और आगे जाओगे, ठीक है, फिर वो बोलेगा आफ्टर 10 मीटर्स टेक अ राइट टर्न। फिर जब आप यहां पहुंच जाओगे फिर वो अगेन आपको बोलेगा कि टेक अ राइट टर्न, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप जो आगे निकल गए थे, ठीक है, वो दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर आप सीधा जाओगे, अगेन वो आपको बताएगा कि एट 100 मीटर्स टेक अ लेफ्ट टर्न, फिर एट 50 मीटर्स टेक अ लेफ्ट टर्न। फिर जब आप वहां पहुंच जाओगे वो आपको बोलेगा कि नाउ टेक अ लेफ्ट टर्न, ठीक है। वो आपको बिल्कुल पर्सनली पर्सनली कह रहा हूं गाइड करता चलता है, ठीक है, जिससे आप रास्ता भटक ना जाओ। बट स्टिल अगर किसी XYZ रीजन से आप जबरदस्ती अगर आप किसी और रास्ते पर अगर आप चले गए तो वो पता है क्या करता है, आपका जो रूट है नहीं, नेविगेशन जो है वो उसको मॉडिफाई कर देता है कि अब आप यहां पर खड़े हो तो आपके लिए बेस्ट पॉसिबल रास्ता क्या है यहां पर जल्द से जल्द पहुंचने का, ठीक है। तो ये जो गूगल आपको जो रास्ता दिखा रहा है ना कि भाई ऐसे चलो अब यहां मुड़ना है, और पहले से ही आगाह कर रहा है कि अब हमें यहां पर थोड़े टाइम बाद मुड़ना है, ये करना है, ये करना है, ठीक है। अगर आप गलत चल पड़े हो, ठीक है, तो वो आपकी जो पूरी प्लानिंग है उसको मॉडिफाई कर रहा है, चेंज कर रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं पर्सनल मेंटोरशिप, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि सबसे आसान रास्ता कौन सा है, ठीक है, मतलब लोगों से पूछते पूछाते चलने का, ठीक है, या पेपर वाले मैप से खुद पढ़ने का, या इन दोनों तरीकों का कॉम्बिनेशन, या फिर इवन गूगल मैप्स का भी अगर आप यूज कर रहे हो बिना नेविगेशन के वो, या फिर सबसे आसान है गूगल नेविगेशन जहां पर वो आपके एक एक स्टेप को मॉनिटर कर रहा है और आपको पहले ही बता रहा है कि आपको करना क्या है। इससे होगा क्या, इससे आपका टाइम बचेगा, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। इवन मतलब आपको यहां से यहां पहुंचना है तो वो आपको 10 रास्ते और बता देता है, ठीक है, कि ये रास्ता भी है, ये रास्ता भी है, यहां से अगर जाओगे तो इतनी देर लगेगी, यहां से अगर जाओगे तो इतनी देर लगेगी। अब यहां से टाइम कम लग रहा है पर टोल टोल जो हाईवे के चार्जेस हैं, टोल आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहां से टाइम ज्यादा लग रहा है पर आपको टोल नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से वो आपको 4 ऑप्शंस भी बताता है, मतलब आपके लिए जो बेस्ट पॉसिबल चीज है आप उसे चूज कर सकते हो, ठीक है। तो कितना आसान हो जाता है चीजों को जब आपकी लाइफ में कोई आपको मेंटोर करने वाला हो, ठीक है। एक्चुअली क्या चीज है कि मेरी एक हैबिट है, मैं हर रोज कम से कम कह रहा हूं, कम से कम 2 से 3 स्टूडेंट से डेली बेस पे बात करता हूं, ठीक है। उन्हें मतलब अगर उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं गेट मैकेनिकल की प्रिपरेशन से रिलेटेड, जॉब सर्च से रिलेटेड, तो मैं उससे सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, उन्हें गाइड करने की कोशिश करता हूं। और मैंने एक जनरल ट्रेंड, मैंने एक स्टूडेंट्स के मतलब दिमाग में एक चीज देखी है, क्या मतलब वो ये कहते हैं कि सर अब जितना भी कंटेंट है, जितने भी लेक्चर्स हैं, वो सारा कुछ यूट्यूब पे, आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है आप यूट्यूब पे सर्च करो और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है।
वही सोचते हैं कि सर मतलब अब पूरा, अगर आपको पूरा मैकेनिकल अगर किसी टीचर से पढ़ना है, ठीक है, तो 1 ईयर की जो फीस है, ठीक है, इट इज 8,000, 8,000 रुपए है। 2 साल की जो फीस है वो 10,000 रुपए है, ठीक है। 3 साल जो सेकेंड ईयर के बच्चे पढ़ते हैं उनकी जो फीस है 3 साल की वो 12,000 रुपए। तो उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यार जब सारा कुछ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम चैनल्स पे जब वीडियोस मिल जाते हैं तो फिर हमें मतलब प्रॉपर कोर्सेज करने की क्या जरूरत है? कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है, कहीं से कुछ पढ़ लिया, कहीं से कुछ पढ़ लिया, मतलब नॉलेज तो वही है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिस इज नॉट द राइट वे टू स्टडी, ठीक है। इससे आपका टाइम खराब होगा। जो मतलब लाइफ की जो सबसे प्रीशियस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो कहते हैं एक बार चली जाए तो वापस नहीं आती, दैट्स टाइम, ठीक है। कहते हैं खोया हुआ पैसा भी वापस आ सकता है, कुछ भी खोया हुआ वापस आ सकता है, पर जो टाइम जो एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। अब आप खुद लोगों से पूछते पछाते आप काम कर रहे हो कि भाई तू कैसे तैयारी कर रहा है, मतलब एक पर्सन जो खुद 4 साल से स्ट्रगल कर रहा है वो आपको गाइड कर रहा है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। आप इमेजिन करिए। या फिर आप इधर उधर से कभी कोई बुक उठा ली, कभी कोई बुक उठा लिया, कभी कोई वीडियो उठा लिया, कभी कोई वीडियो उठा लिया, कभी किसी मतलब यूट्यूबर, यूट्यूब पे जो इन्फ्लुएंसर्स जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, एक तो टीचर्स होते हैं, एक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ठीक है। तो कोई इन्फ्लुएंसर आपको कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और जो जैसा कह रहा है आप वैसा करी जा रहे हो, कोई, तो आपकी जो जिंदगी है ना वो एक खिचड़ी बन जाती है, ठीक है। और खिचड़ी तो फिर भी मतलब बीमार आदमी को हेल्प करती है। ये सारा कुछ मिक्स करके जो बन क्रिएट होता है ना वो तो आपके किसी काम भी नहीं आता, ठीक है। तो इससे बहुत ज्यादा बेटर ये है कि अगर आप अपनी लाइफ का टाइम बचाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ के गोल्स को बहुत जल्दी अचीव करना चाहते हो, फिर चाहे मतलब गवर्नमेंट जॉब है, पीएसयू है, आईआईटी, आईएससी बैंगलोर है, आईईएस की जॉब, कुछ भी मतलब कोई भी टारगेट है, अगर आप उसे अचीव करना चाहते हो तो बेस्ट वे आउट इज कि आप किसी की पर्सनल मेंटोरशिप में आप प्रिपेयर करो, इंस्टेड की जो जहां से मिला मतलब वो कंज्यूम कर लिया, ठीक है। मतलब इट्स मतलब कहते हैं ना कि वो मतलब शादी ब्याह में खाना जैसे फ्री में मिलता है, तो एक वो कोट है कि भाई खाना किसी और का है, फ्री का है, पर पेट तो अपना ही है, ठीक है। तो यहां पर अगेन कंटेंट फ्री है, ठीक है, पर फ्यूचर आपका अपना है। तो जो भी डिसीजन आपको लेना है वो बहुत सोच समझ के लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी मैं कोर्सेज बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं उन सभी स्टूडेंट्स को, मेरा तो खैर पर्सनल नंबर जो है वो इंडिया के हर मैकेनिकल इंजीनियर के फोन में आपको मिल जाएगा। हर मैकेनिकल इंजीनियर के पास मेरा पर्सनल नंबर है, ठीक है। किसी को कोई भी गाइडेंस चाहिए, दे कैन कॉन्टैक्ट मी, आप मुझे कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो। बट द थिंग इज कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे कोर्स को ज्वाइन करते हैं उनका नंबर मैं अपने फोन में रखता हूँ, एंड दे कैन कॉल मी एनी टाइम। इफ आई एम फ्री मैं उसी टाइम कॉल पिक कर लेता हूं, ठीक है। और अगर मैं पढ़ रहा हूं या सो रहा हूं, ठीक है, या मैं लेक्चर जैसे अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है, ऐसी स्थिति में मैं बाद में कॉल बैक करता हूं, ठीक है। और जो भी उनका इशू है उसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, जो भी उनको गाइडेंस चाहिए, क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, जो भी उनके माइंड के सवाल हैं, ठीक है, उन्हें मैं सॉर्ट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जिससे होता क्या है, उनके लिए रास्ता बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। उनके लाइफ का, मैं ये नहीं कह रहा टाइम बचता है, उनके प्रीशियस ईयर्स बचते हैं। आप जरूर मतलब किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते होंगे जो कई सालों से प्रिपेयर कर रहा है पर उसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। देयर इज अ हैवी प्रोबेबिलिटी कि उसे कोई गाइड करने वाला सही मेंटोर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो खुद ही करने की कोशिश कर रहा है, वो उसके पास कोई मेंटोर नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो मेरी मेंटोरशिप में प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने अभी अभी नए गेट मैकेनिकल के बैचेस लॉन्च किए, ठीक है। 1 ईयर की जो फीस है अभी 16,000, आफ्टर 50% ऑफ वो आपको 8,000 रुपए पड़ेगा, ठीक है। 2 साल का जो कोर्स है गेट 26-27 दोनों कवर होगा उसमें, उसकी फीस 2 साल की आपको सिर्फ 10,000 रुपए पड़ेगी, 5,000 रुपीज पर ईयर अगर आप एवरेज निकालते हैं, ठीक है। और 3 साल के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं गेट मैकेनिकल के लिए, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में भी गेट एग्जाम देंगे, फाइनल ईयर में भी देंगे, उनके लिए जो कोर्स की फीस है 3 साल वैलिडिटी के साथ, इट्स जस्ट 12,000 रुपीज, एंड इट इंक्लूड्स पर्सनल मेंटोरशिप, ठीक है। पर्सनल मेंटोरशिप इसमें इंक्लूडेड है। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, आपको पूरी स्ट्रेटेजी मैं बना के दूंगा, आपका टाइम टेबल जो शेड्यूल है वो मैं आपको बना के दूंगा, क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है, टेस्ट सीरीज कब शुरू करनी है, एंड ऑफ कोर्स टेस्ट सीरीज इस पूरे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो वो सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। आप इन कोर्सेज को लैपटॉप पे, मोबाइल पे, किसी भी जगह पे आप एक्सेस कर सकते हो, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
एंड द मेन थिंग इज कि जो पूरा मैकेनिकल है वो बहुत ही आसान शब्दों में पढ़ाया गया है, ठीक है। आपको कभी भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये चीज तो आपको पता होगी, एवरीथिंग इट विल बी टॉट फ्रॉम द बेसिक्स। एंड आई प्रॉमिस यू, मतलब अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हो, ठीक है, और ज्वाइन करने का मतलब ये है कि अगर आप इसे यूज करते हो, अगर आप इसमें मेहनत डालते हो, तो मैं आपको पूरी, मैं कंप्लीट कह रहा हूं, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट बना दूंगा। ये मेरा, मनीष जिंदल का आपसे वादा है, ठीक है। तो अभी आपको करना सिर्फ इतना है, गूगल में प्ले स्टोर पे जाइए, ठीक है, एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए, मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद उसमें स्टोर सेक्शन में जाएंगे, मैंने नए बैचेस आपको मिल जाएंगे, गेट 26 का, 26 और 27 दोनों का, 26, 27, 28 तीनों का, ठीक है। तो आप जो भी चाहे 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर वैलिडिटी वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे चाहे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल करना चाहें कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए आप नीचे कमेंट से पूछ लो, ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। या फिर मेरी जो एंड्रॉयड ऐप है उसमें चैट सेक्शन में भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे फ्रेंड्स, फुल कोर्स के अंदर मैं आपको पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।